हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं AWS की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस सीरीज का नाम है AWS कमांड लाइन सीरीज। दोस्तों इस सीरीज के अंदर मैं जो भी बात करूंगा टोटल कमांड लाइन पे बात होगी। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एक BPC क्रिएट करना है, BPC डिलीट करना है, EC2 इंस्टांस को क्रिएट करना है, EC2 इंस्टांस को डिलीट करना, जो भी काम अपन करने वाले सारा का सारा अपन बात करेंगे कमांड लाइन से, राइट। तो आई होप कि ये सीरीज आप लोगों को पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए आते हैं, सबसे मैं पहले आप लोगों से बात करता हूं कि अगर आपको AWS का कमांड लाइन सेटअप करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल AWS CLI। ओके, तो इस कमांड से क्या होगा कि आपके सिस्टम पे AWS का कमांड लाइन टूल इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास पाइथन नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप क्या करें, क्रोम ब्राउजर पे जाएं या फिर किसी भी ब्राउजर पे जाएं और वहां पर आप सर्च करें AWS CLI। ओके, AWS CLI फॉर विंडो, और आप AWS का विंडो के लिए टूल डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये दोनों ही बताऊंगा कि कैसे करना, टेंशन नहीं लेना है। हालांकि मेरे पास AWS का CLI पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो कि मैंने पाइथन के थ्रू किया हुआ है, क्योंकि मैंने पाइथन की भी सीरीज बनाना स्टार्ट किया है। तो आप लोग उसको भी जाके विजिट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं CMD में आता हूँ और मुझे क्या करना है, पिप इंस्टॉल। तो पहले मेरे पास गाइस इंस्टॉल है तो मैं क्या करता हूँ, एक बार अनइंस्टॉल कर देता हूँ, पिप अनइंस्टॉल AWS CLI। ओके, तो ये मैंने क्या किया, अनइंस्टॉल कर दिया। तो देखो क्या मिस्टेक बोल रहा है, अनइंस्टॉल की स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट। अनइंस्टॉल इन, सॉरी एक सेकेंड, चलिए। तो अनइंस्टॉल कर दिया मैंने। तो अब ये क्या होगा कि अनइंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर रहा है, राइट। पूछ रहा है यस और नो, तो मैंने बोला यस। तो अब क्या कर रहा है, देख सकते हो आप लोग कि अनइंस्टॉलेशन कर रहा है, राइट। सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है। अब इस चीज का मुझे पता लगाना है कि भाई मेरे पास AWS का CLI का पैकेज है या नहीं। तो कैसे करो, यहाँ पर AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाइए आप, और अगर AWS कॉन्फ़िगर कमांड चल जाती है दैट मीन्स आपके सिस्टम पे AWS का कमांड लाइन टूल इंस्टॉल है। अगर कमांड नहीं चलती है तो इसका मतलब है कि आपके पास AWS का CLI पैकेज नहीं है। CLI आपको इंस्टॉल करना है। बात आई समझ में क्या। तो मैं यहाँ पर पिप के थ्रू कर रहा हूँ, पिप इंस्टॉल AWS CLI, और मैंने किया इंटर। तो अब क्या होगा कि AWS का CLI पैकेज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब जिन लोगों को इसमें दिक्कत है उसको टेंशन नहीं लेना। आप क्या करें, यहाँ पर आ जाइए क्रोम पर या फिर किसी भी पे, और यहाँ पर सर्च करो AWS CLI फॉर विंडो। मैंने इतना लिखा बस। और यहाँ पर आने के बाद आपका ये AWS का है, इंस्टॉलिंग और अपडेटिंग टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ CLI। इसको मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट लिंक का यूज करके भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देखो विंडो वाले पे क्लिक करना है और ये आपको EXE फाइल डाउनलोड करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर EXE पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप डाउनलोड करोगे, फिर इसको डबल क्लिक करके आप लोग इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इतनी तो चीजें आपको आती होगी। तो आपने यहाँ पर क्या किया, AWS का CLI पैकेज इंस्टॉल कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का क्रेडेंशियल प्रोवाइड करवाना है। क्रेडेंशियल में क्या क्या आएगा गाइस, एक्सेस की, सीक्रेट की एंड रीजन। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर मैं एक्सेस की, सीक्रेट की कैसे जनरेट कर सकता हूँ। टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले आप अपना AWS अकाउंट लॉग इन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाइएगा, तो जस्ट 1 सेकेंड, राइट। यहाँ पर देख सकते हो ये, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के डैशबोर्ड पे विजिट करना है आप लोगों को। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेस की, सीक्रेट की जनरेट करने का, राइट। सो वेट करिए, ये यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा नीचे। देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेरे पास एक्सेस कीज का। तो गाइज मेरे पास एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं चाहूँ तो दूसरी क्रिएट कर सकता हूँ, बट एट अ टाइम दो ही क्रिएट होंगी। मैं चाहूँ कि तीसरी भी क्रिएट हो जाए, नहीं होगी, राइट। तो आप यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। पूछ रहा है किस लिए, तो मैंने बोला AWS CLI के लिए, और कर दूंगा क्लिक। तो क्या हो जाएगी, इंस्टॉल, सॉरी डाउनलोड हो जाएगी मेरे पास, और क्रिएट भी हो जाएगी। तो इस तरीके से, तो मुझे टेंशन नहीं लेना। मुझे यहाँ पर क्या करना है, AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाना है डायरेक्ट। और ये मेरे से एक्सेस की, सीक्रेट की पूछेगा, मेरे पास ऑलरेडी मेंशन है तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर नहीं होगी तो क्या करना, आप लोग कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद रीजन पूछ रहा है, तो डिफॉल्ट जो रीजन है मैंने बोला AP साउथ 1 होगा। उसके बाद आउटपुट का फॉर्मेट है, आप टेबल ले सकते हो, यहाँ पर जैसन ले सकते हैं। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, जो भी आपकी चॉइस हो, जो भी आप प्रीफर करें उसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेबल ले लिया, परफेक्ट। इतना हो गया। अब मैंने क्या बोला कि मुझे ये चेक करना है कि यार मेरे मुंबई रीजन में, अभी मेरा जो रीजन कोड सिलेक्टेड है वो कौन सा है, मुंबई।
तो मैं चाहता हूं कि मेरा मुंबई जो रीजन है उसमें कौन कौन से बीपीसी क्रिएट है मुझे दिखा दो। तो इसके लिए कमांड क्या होगी, AWS EC2 डिस्क्राइब, क्या होगी, AWS EC2 डिस्क्राइब हाइफन बीपीसीज, ठीक है। और मैंने किया इंटर, तो अब ये क्या करेगा, मुझे बीपीसी दिखा देगा। देखिएगा आप लोग टेंशन नहीं लेना है, आपके सामने बीपीसी क्रिएटेड जो भी होगा, 1 2 4 5 जितने भी बीपीसी होंगे सारे आपको दिखा देगा। देखो तो मेरे को बता रहा है कि भाई साहब आपके पास एक ही बीपीसी है, उस बीपीसी की आईडी क्या है, लास्ट का डिजिट देख लो, 5D A9, राइट। क्या है, 5D A9। मैं आपको इस चीज को वेरीफाई करवाता हूं जरा, यहाँ पर बीपीसी पे विजिट करते हैं AWS के अकाउंट पे, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिखा देगा। परफेक्ट। तो ये मेरा बीपीसी है और एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन, देखो तो 5D A9, राइट। अब गाइज इसी तरीके से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर मैं क्या जो डिफॉल्ट रीजन सिलेक्टेड है उसी रीजन का देख सकता हूँ? नहीं भाई साहब, आप अदर रीजन में भी देख सकते हो। तो मैंने बोला कि सपोज दैट मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंगापुर रीजन में देखना है, तो यहाँ पर क्या करो, हाइफन हाइफन रीजन और उसके बाद रीजन का कोड, तो AP साउथ ईस्ट -1, ये सिंगापुर रीजन का कोड है गाइस। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AP -साउथ ईस्ट -1 और इंटर किया मैंने। तो अब मेरे को मेरे सिंगापुर रीजन में जितने भी बीपीसी हैं सब दिखा देगा। देखो एक बीपीसी का नाम क्या है, आईडी क्या है, FCF, दूसरे वाले का क्या है, CE1। तो एक बार जरा इसको वेरीफाई करते हैं। तो मैं यहाँ से रीजन कोड चेंज करता हूँ और आता हूँ कहाँ पर, सिंगापुर में, राइट। तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर सिंगापुर रीजन के जितने भी बीपीसी हैं सब मेरे को लिस्ट करके दे रहा है। देखो तो मेरे पास कितने, दो ही हैं ओनली, तो दो ही दिखा रहा है, राइट। क्या क्या है, CE1 और FCF। देखो तो CE1 और FCF, तो इस तरीके से इसने मुझे दो बीपीसी दे दिया। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, सर बीपीसी तो देख लिया, अब सबनेट देखना है अगर हमें, तो सबनेट कैसे देख सकते हैं? तो भाई सबनेट के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप बीपीसी लिख रहे थे, यहाँ पर क्या करो, आप सबनेट्स लिख दो। क्या कर दीजिए, सबनेट्स लिख दो, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया सबनेट्स और कर दिया इंटर। तो देखो मेरे ये सिंगापुर रीजन पे जितने भी सबनेट होंगे वो सारे मेरे को दिखा देगा। देखो तो एक सबनेट मेरा ये है 773F, दूसरा सबनेट मेरे पास ये है 50C, और भी है मेरे पास 5 सबनेट्स है, पांचों दिखाएगा मुझे। देखो यहाँ पर आप लोग आ जाइए, देखो तो एक ये वाला हो गया आपका 773F, उसके बाद दूसरा मैंने कौन सा बताया आपको, यहाँ पर 540 और C वाला, राइट, 540C। तो ये आप देख सकते हैं 540C। उसके बाद 7E5, राइट, तो 7E5 वाला मिलेगा आपको यहाँ पर। देखो 7E5, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे आप, तो 8744, राइट। उसके ऊपर जाएंगे आप तो BEC0, तो ये भी आ गया आपके पास। तो आई होप कि ये इतना समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग बाय डिफॉल्ट किसी भी बीपीसी को, किसी भी सबनेट को अगर लिस्ट करना चाहते हो कमांड लाइन का यूज करके, तो कैसे कर सकते हो, राइट। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि अगर मुझे सिर्फ क्या करना हो किसी पर्टिकुलर बीपीसी का, देखो अभी मेरे पास जो आया है सबनेट, उसने क्या किया, दोनों बीपीसी का दिया है। कैसे पता लगेगा, यहां पर मैं दिखा दूं आपको थोड़ा सा, देख सकते हो आप। तो ये बीपीसी इंड पॉइंट में दो सबनेट है, तीन सबनेट किस पे, दूसरे वाले पे, डिफॉल्ट सबनेट पे। मैं चाहता हूं नहीं यार, मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिफॉल्ट जो किसी एक पर्टिकुलर बीपीसी है, लाइक मैंने बोला मेरा बीपीसी है उसका देखना है, डेमो बीपीसी है उसका सबनेट देखना है, तो कोई पर्टिकुलर देखना है तो आप यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हो। क्या करोगे, कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पर रीजन बाद में दे देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करो, हाइफन हाइफन फिल्टर्स, और उसके बाद फिल्टर में आपको क्या लिखना है, ये चीज ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप दोगे नेम इक्वल, क्या दोगे, नेम इक्वल, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा नेम इक्वल बीपीसी हाइफन आईडी, राइट। तो ये थोड़ा सा मैं स्पेस दे दिया। बीपीसी आईडी के बाद आपको क्या करना है, वैल्यू देना है। क्या करेंगे इस वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो वैल्यूज, ठीक है। और उसकी जो भी वैल्यू होगी आपको क्या करना है, उस बीपीसी की वैल्यू दे देनी। बात आई समझ में क्या, चलिए। तो बीपीसी की वैल्यू मैं अभी यहां से उठा ले रहा हूं। आपके केस में क्या करो, आप AWS EC2 डिस्क्राइब हाइपन बीपीसी को करो और आप उस बीपीसी को डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। तो देखो गाइज अभी मैं पर्टिकुलर इस बीपीसी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सॉरी इस बीपीसी के सबनेट को लिस्ट कर रहा हूँ, तो ये मुझे सिर्फ इसका ही देगा। देखिए अब मैंने कर दिया इंटर, तो देखो ये वाला बीपीसी मुझे दे देगा। ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड पैरामीटर, तो सॉरी वैल्यूज का V कैपिटल है, मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, राइट।
अब कर दीजिए इंटर। बात आई समझ में? तो देखो आ गया आपके पास जो सबनेट आया 773F, और दूसरा आया कौन सा आपके पास आया BEC0, राइट। बस दो ही सबनेट है, बाकी क्या है, क्या नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई साहब आपने यहाँ पर फिल्टर लगा दिया था, तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो। बात आई समझ में? चलिए, तो गाइज ये तो हुआ कि आप क्या कर सकते हो, कोई डिफॉल्ट बीपीसी के अंदर, डिफॉल्ट मतलब कोई पर्टिकुलर बीपीसी के अंदर आप सबनेट देखना चाहते हो तो इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरी चीज, आप पर्टिकुलर किसी रीजन में बीपीसी या सबनेट देखना है तो आप हाइफन हाइफन रीजन ऑप्शन लगा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट गाइज, अगर आप लोगों को एक बीपीसी क्रिएट करना हो तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो गाइज यहाँ पर हमारी कमांड चलेगी AWS EC2 बीपीसी क्रिएट। क्या चलेगी? AWS EC2 बीपीसी क्रिएट, उसके बाद हाइफन हाइफन CIDR, ओके, हाइफन ब्लॉक। और CIDR ब्लॉक क्या देना चाहते हो आप, यहाँ पर वो CIDR ब्लॉक दे दो। तो मैंने बोला 192.168.10.0/24, ये मेरा CIDR हो गया। अब गाइस देखो, मैं अगर इंटर करता हूं तो ये पता क्या होगा, मेरे जिस रीजन में बाय डिफॉल्ट जो रीजन सेट है उस रीजन में ये क्या करेगा, क्रिएट करके दे देगा। लेकिन मैं चाहता हूं किसी पर्टिकुलर रीजन में क्रिएट हो, सपोज नॉर्दर्न वर्जीनिया, सिंगापुर, या फिर आप हांगकांग, या फिर किसी भी रीजन में, ओहायो रीजन, किसी भी रीजन में आप चाहते हो तो आप यहाँ पर हाइफन हाइफन रीजन करके रीजन का कोड डाल सकते हैं। बात आई समझ में? क्या मैं चाहता हूं यार ये क्या करे, मुंबई में क्रिएट कर दे, डिफॉल्ट जो रीजन है वहीं पर क्रिएट कर दे। तो एक बार जरा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ये आपका मुंबई रीजन में कि मेरे पास एक बीपीसी होगा जो कि डिफॉल्ट बीपीसी है, और उसका CIDR ही डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी टैग नेम नहीं लगा रहा हूँ, देखिए एक है। मैं यहाँ पर जैसे ही इंटर करूंगा मुझे क्या करेगा, एक बीपीसी क्रिएट करके दे देगा। कहां पर क्रिएट करके देगा? कुछ मिस्टेक बोला इसने, चलो एक बार जरा देख लेते हैं क्या मिस्टेक हो गई हमसे। AWS EC2, सॉरी सॉरी, यहाँ पर बीपीसी क्रिएट नहीं, क्रिएट बीपीसी है यार, ये मिस्टेक हो गई, राइट। पहले क्रिएट आएगा, फिर आएगा कि सर्विस का नेम, क्रिएट बीपीसी। अब देखो तो अब क्रिएट करके दे देगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, देखिएगा। ओके, सो वेट गाइज, ये फ्री टायर के अकाउंट होते हैं इसलिए इनमें थोड़ा सा लेटेंसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप लोग कंपनी का जो प्रोडक्शन अकाउंट होता है वो यूज करेंगे आप लोग तो वहां पर ये ऐसी लेटेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती। देखो क्रिएट कर दिया इसने, स्टेटस पेंडिंग बता रहा है, बट उसकी बीपीसी आईडी क्या है, 3684। आके मैं जरा वेरीफाई करवाता हूँ आपको कि 3684 आया कि नहीं। देखो 3684 आ गया, CIDR ब्लॉक आपने जो दिया था वो आया। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपने बीपीसी क्रिएट तो कर लिया, अब अगर आपको क्या करना हो, बीपीसी डिलीट करना हो तो कैसे करोगे? तो बीपीसी की आईडी देकर, तो सबसे पहले AWS EC2 डिस्क्राइब हाइफन बीपीसीज, राइट। ये क्या करेगा, मुझे बीपीसी की आईडीज दे देगा। तो मुझे क्या करना, 34 वाली जो है उसको डिलीट करना, 3684 वाली। तो कमांड क्या होगी, AWS EC2 डिलीट हाइफन बीपीसी, और उसके बाद बीपीसी की आईडी क्या करोगे, उसके बाद बीपीसी की आईडी, तो हाइफन हाइफन बीपीसी हाइफन आईडी, ठीक है। आप इसको बीपीसी आईडी के थ्रू डिलीट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन यूज करना है। चलिए कॉपी हुआ, हमने कर दिया पेस्ट, कर दो इंटर। अब देखो ये आपका बीपीसी डिलीट करके दे देगा, ठीक है। देखो हो गया डिलीट। यहाँ पर कोई आउटपुट आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी आपने टर्मिनल पे लिया नहीं था। देखो यहाँ से गायब हो गया। तो गाइज इस तरीके से आप सबनेट क्रिएट कर सकते हो। सॉरी, सबनेट क्रिएट करना मैंने नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप सबनेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सबनेट डिलीट कैसे कर सकते हैं, बीपीसी के ऊपर आप टैग नेम कैसे असाइन कर सकते हो, अभी हमने टैग नेम नहीं दिया है, पर्टिकुलर बीपीसी के ऊपर सबनेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और सीरीज पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को और इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और बहुत सारा कमेंट्स करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।